इसके पहले हमने बताया था कि किस तरह से रामनिहाल बैठकर रो रहा था। तभी बच्ची ने जाकर श्यामा को बताया कि रामनिहाल रो रहे हैं, और श्यामा रामनिहाल के पास आती है और एक चटाई खींचकर बैठ जाती है और रामनिहाल अपना संपूर्ण वृत्तांत उससे बताता है। अब आगे श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे में बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट का बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। अब रामनिहाल जो है वो श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि रामनिहाल उसे रोककर अपनी बात बताने लगा कि मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। वो बताता है कि जब मैं तुम्हें अपना शुभचिंतक समझता हूँ, अपना हितैषी मानता हूँ, तो अपने मन की बात तुमसे नहीं कहूँगा तो कब तक इसे ढोता रहूँगा। अर्थात मैं तुमसे अपनी बात जरूर कहूँगा। और कहता है कि यह चैत है ना, यानी चैत का महीना है। हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। और बताता है कि वह समय जो था वो कार्तिक की पूर्णिमा का समय था। वह अपने कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने दशाश्वमेध घाट जाया करता था। दशाश्वमेध घाट जाया करता था, पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा। अब वो कह रहा है कि मैं जाने के लिए तैयार था कि तभी जिनके यहाँ वो काम करता था, ब्रजकिशोर बाबू ने कहा कि तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए, इन्हें भी एक बजरे में बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। और बता रहा है कि तभी उसके मालिक ने ये कहा कि तुम रोज़ प्रतिदिन जाते हो और मेरे ये संबंधी हैं, इन्हें भी उस जगह पे घुमा लाओ। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। वो बताता है कि मैंने स्वीकार कर लिया और वो उसी ऑफिस में कुछ देर बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष और एक सुंदर स्त्री निकली और वह समझ गया कि इन्हीं लोगों को घुमाने ले जाना है। किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। और ब्रजकिशोर बाबू ने कहा कि मान मंदिर जो है वहाँ का बजरा मतलब नाव होता है, बजरा ठीक है, नाव, बड़ी नाव ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। और ब्रजकिशोर बाबू ने अपने संबंधियों से कहा कि निहाल बाबू आपके साथ जा रहे हैं, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, मुझे क्षमा कीजिए, कुछ आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई और वह बताता है कि जो पुरुष थे उस स्त्री के साथ, उसकी रेखाएं उसके शरीर की, यानी रेखाएं तन जाना मतलब कुछ हाव भाव बदल जाना। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घुमाते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब वो बताता है कि हम लोग मान मंदिर पहुंच गए। बजरे पर चांदनी बिछी थी और जो नाव, वहाँ बड़ी नाव थी, उस पर चांदनी, रात का समय था, शाम का समय था, तो वहाँ चांदनी बिछी हुई थी। चूँकि पूर्णिमा का दिन था। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए और जो मोहन बाबू थे, जो उस स्त्री के पति थे, वह जाकर उस नाव के ऊपर बैठ गए।
पैड़ी लगी थी। पैड़ी जो नाव पर चढ़ने के लिए होती, मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। नाव पे चढ़ने के लिए एक लकड़ी का हत्था वो लगाया जाता है जिससे लोग नाव पे चढ़ते हैं, उसे को पैड़ी बोलते हैं। मनोरमा को चढ़ने में डर लग रहा था और बता रहे हैं कि मनोरमा को नाव में चढ़ने में डर लग रहा था और रामनिहाल बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर उसने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं है। और उसने क्या किया, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर ऊपर आते ही उसने रामनिहाल के कान में कहा कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। और बता रही है कि मेरे पति जो है, जो मोहन बाबू हैं, वो पागल बनाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हैं भी। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। और रामनिहाल बताता है कि मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी उसके कानों के समीप उस सुंदर मुख की सुरभित सुरभित माने सुगंधित, निश्वास माने उसकी सांसें अपनी अनुभूति दे रहा था। और अभी तक वो ऐसे महसूस कर रहा था कि उसकी सुगंधित सांसें जो है उसके कान के पास आकर टकरा रही हैं। मैंने मन को शांत किया। वो बताता है कि मैंने अपने मन को शांत कर लिया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते। और घाट पर आकाश दीप जलना मतलब तारे जो है टिमटिमा रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक भी बहते हुए जा रहे थे। लोग जो है दीपक गंगा की आरती के समय बहाते हैं। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं और जब न देखते ही मोहन बाबू की आंखें भी और क्या हो गईं, बड़ी बड़ी हो गईं, यानी गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? अब वो कहते हैं कि मनोरमा तुम देखो, क्या इस दीपदान का अर्थ समझती हो? अब वो बताती है कि गंगा की पूजा और क्या। मनोरमा ने कहा, मनोरमा बताती है कि गंगा की पूजा और क्या है। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। अब मोहन बाबू बताते हैं कि यही तुम्हारे और मेरे सोचने में मतभेद है। यह जो दीप चल रहे हैं वह जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है। ये बल्कि ये कह रहे हैं कि जीवन को अनंत की धारा में अपने आप को बहा देना, यही सही है। कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? और उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। और जब वो इस तरह से कल्पना करने लगे तो उनकी जो शारीरिक चेतना थी वह मानसिक अनुभूति से मिलकर और भी उत्तेजित हुई, अग्रसर हो गई। और मनोरमा ने रामनिहाल के कानों में आकर धीरे से कहा, देखा ने आपने? मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? और रामनिहाल बताता है कि मैं उस समय चकित हो गया। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। और तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, जो बांस का झुरमुट था वहाँ उस पे दीपक टंगे हुए थे, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। अब मोहन बाबू कहते हैं कि आकाश जो है असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जीवन दीप को भी उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं यह जानता हूँ, ओह संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मुझे, मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। और बता रहे हैं कि फिर हाँफते हुए कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, यह मैं जानता हूँ। ओह संसार की विश्वासघात मतलब धोखा, और कि ठोकरों ने मेरे हृदय को क्या किया है,
विक्षिप्त कर दिया है। विक्षिप्त कर देना मतलब परेशान कर देना, मुझे उससे विमुख कर दिया है। और वो बताते हैं कि यह सब मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लव में मुझे सहायता नहीं की। और बताते हैं कि मुझे मानसिक विप्लव में, जब मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो मुझे मेरी कोई सहायता नहीं की। मैं ही सबके लिए मरा करूं, अब मैं यह नहीं कर सकता। बताते हैं कि मैं अब यह नहीं कर सकता।